गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्किल यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपका दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, ये माने मेटल, नॉन मेटल एंड एलॉयज चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये इस चैप्टर का 6th वीडियो है और ये वीडियो आप अगर ITI ट्रेनी हो या कोई ITI लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आप अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम इज़ दैट इज़। तो जो ना एल्युमिनियम है उसका चीफ केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका मुख्य रासायनिक गुण क्या है। तो एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण है सॉफ्ट। ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जो एल्युमिनियम जो है ये बहुत सॉफ्ट है, इसके लिए इसको प्योर कंडीशन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मेनली इसको निकेल के साथ एलॉइंग करके हम लोग डुरालुमिन बनाते हैं और डुरालुमिन बहुत पर्पस में इस्तेमाल होता है। और डुरालुमिन का जो स्ट्रेंथ होता है वो लोहे का स्ट्रेंथ की बराबर की हो जाता है, बट उसका वजन जो है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड डैश। तो गन मेटल किसका किसका एलॉय है ये आपको पूछा जा रहा है। तो गन मेटल जो एलॉय है ये कॉपर, टीन एंड जिंक की एलॉय है। ठीक है, गन मेटल जो है ये आपकी बहुत पर्पस में जनरली बियरिंग, स्लाइडिंग बियरिंग बनाने में इस्तेमाल होता है। और जो अच्छी क्वालिटी का वाइस है, बेंच वाइस है ये, ठीक है, इसका जो बॉक्स नट है वो गन मेटल की बनी हुई होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, जनरली बियरिंग बुशेस आर मेड ऑफ। देखिए यहाँ पे सेम चीज़ आ गया। बियरिंग बुशेस आर मेड ऑफ गन मेटल। बियरिंग बुशेस जो है गन मेटल की बना हुआ होता है। बियरिंग बुश के लिए जो सबसे बेस्ट मटेरियल है वो है गन मेटल। तो जब हम लोग स्लाइडिंग बियरिंग बनाते हैं या मतलब जिसमें बॉल नहीं होता, प्लेन सरफेस होता है, वो उसमें गन मेटल एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी दिखाता है। ठीक है, जिसके कारण गन मेटल से हम कोई भी बियरिंग बुशेस को बनाते हैं। नेक्स्ट है, द चीप एलॉइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील आर। जो स्टेनलेस स्टील का जो मुख्य एलॉइंग एलिमेंट है वो क्या है, क्रोमियम एंड निकल। द चीफ एलॉइंग एलिमेंट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील क्रोमियम एंड निकल। जो क्रोमियम एंड निकल मिलाने से जो स्टील के अंदर में जो स्टेनलेस प्रॉपर्टी है, मतलब जो कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, जो जंग ना धरने का प्रॉपर्टी है, कोरोजन ना होने का प्रॉपर्टी है, वो क्रोमियम और निकल मिलाने से आता है। दी फिलामेंट्स ऑफ लैम्प बल्ब्स आर मेड ऑफ। लैम्प बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है। लैम्प बल्ब की जो फिलामेंट है वो टंगस्टेन की बना हुआ होती है। ठीक है, दी एलॉयज डुरालुमिन एंड हिंडेलियम कंटेन 95% ऑफ एल्युमिनियम। ये भी आपको पहले डिस्कशन कर दिए हैं कि एल्युमिनियम बहुत सॉफ्ट है, जिसके कारण इसको शुद्ध रूप से बहुत सारा इंजीनियरिंग एप्लीकेशन नहीं होता है, जिसके कारण उसके साथ निकल मिला के और कुछ मिला के उसको एलॉइंग किया जाता है और जिसके कारण उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, वो जो एल्युमिनियम का एलॉय है उसका नाम है डुरालुमिन, और एक पॉपुलर एलॉय है जिसका नाम है हिंडेलियम। तो डुरालुमिन और हिंडेलियम का मेन प्रोपोर्शन क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में उसमें एल्युमिनियम रहता है। मोच मेटल इज़ द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक।
ठीक है, ये भी याद रखने की चीज़ है। देखिए आपका जो क्वेश्चन आता है उसमें जो नॉन फेरस वाला चैप्टर है उसको आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, उसमें बहुत कम सवाल देखने को मिलता है। तो आप जो एक दो ऐसे चीज़ है आप उसको आसानी से मेमोराइज कर सकते हो, और बाकी जो माने फेरस मेटल है, लोहे वाला जो मटेरियल है, उसको आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनल मेटल कंटेंस, मोनल मेटल जो है उसके अंदर में क्या होता है, निकेल एंड कॉपर होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट टीन इज करेक्ट, टीन के लिए जो नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से कौन सा तथ्य करेक्ट है, ठीक है। टीन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, टीन हाई टेम्परेचर सह सकता है, ये सही नहीं है। टीन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ द मोस्ट शोल्डर, टीन जो है शोल्डर के लिए मोस्ट मतलब शोल्डर के बीच में जनरली टीन होता है, ये सही है। टीन इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड कंडक्टर तो नहीं है, कंडक्टर है बट इसको कंडक्टर रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो ये भी उतना सत्य नहीं है स्टेटमेंट। टीन इज़ द कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल, तो टीन को कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है, ये भी तत्व सही नहीं है। जिंक जो है वो है कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है, तो यहाँ पे जो तत्व दिया गया है बी सही है। टिन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ द मोस्ट सोल्डर, बहुत सारे जो सोल्डरिंग करने वाला सोल्डर है वो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूटेंट टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कास्ट आयरन और यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग मशीन बेड, कास्ट आयरन जो है मशीन बेड की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं, क्यों? देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। इट कैन रेजिस्ट मोर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ये जो है ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस को सह सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि कास्ट आयरन का जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होता है, इसीलिए जो बेड बनाने के लिए मशीन का लेद मशीन का बेड बनाने के लिए हम लोग कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये वाला जो है ये सही है, बाकी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रास इज़ द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ये जो सवाल है इसको मोस्टली हर एग्ज़ाम में देखा जाता है, बेहद इम्पोर्टेंट है, और मेरे साथ पढ़ाई करते करते आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप अगर रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहते हो देखिएगा हम लोग, ठीक है, ऐसे पढ़ते पढ़ते बहुत सारा चीज़ आप लोगों को मुँह जुबानी याद हो जाएगा। अगर आप इसका बेनिफिट ले रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि सबका अच्छा हो सके। एल्युमिनियम इज़ इन इट्स प्योर फॉर्म इज़ नॉट यूज इंजीनियरिंग वर्क बिकॉज, ये भी क्वेश्चन देखिए हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि एल्युमिनियम प्योर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इट्स लैक स्ट्रेंथ, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ में कमी होता है। व्हिच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, दिए गया मटेरियल के अंदर में कौन सा लाइटेस्ट है? लेड, टीन, एल्युमिनियम और कॉपर, चारों के बीच में एल्युमिनियम सबसे हल्का है और लेड सबसे भारी है। अगर ये मेटल में अगर आपकी ऑप्शन में लिथियम रहेगा तो लिथियम होगा, लिथियम सबसे हल्का मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसके बीच में एल्युमिनियम सबसे हल्का है। वाइट मेटल इज़ एन एलॉय ऑफ, वाइट मेटल किसका एलॉय है? वाइट मेटल जो है कॉपर, लेड एंड एंटीमोनी का एलॉय है। गैल्वनाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ जिंक, ठीक है, लोहा के ऊपर जिंक का कोटिंग चढ़ाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलता है गैल्वनाइजेशन
ठीक है, तो गैल्वनाइज्ड आयरन के अंदर में जिंक की कोटिंग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन कंटेंट इन कोल्ड चीजल इज, कोल्ड चीजल में कार्बन कंटेंट क्या होता है? कोल्ड चीजल जो है ये हाई कार्बन स्टील से बनता है, तो हम लोग यहाँ से आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठीक है, इसमें तो कार्बन परसेंटेज होगा 1.0 to 1.2%। डिराइजेबल हार्डनेस इन द फाइल इज जनरली, फाइल के अंदर में जनरली कितना हार्डनेस रहता है? फाइल के अंदर में 60 HRC हार्डनेस रहता है। HRC का फुल फॉर्म है हार्डनेस इन रॉकवेल सी स्केल। रॉकवेल सी स्केल में ये वाला फाइल का जो हार्डनेस है वो है 60। ब्रोंज किसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ, ब्रोंज किसका एलॉय है? तो ब्रोंज एलॉय है कॉपर एंड टीन का। ब्रास किसका है? कॉपर एंड जिंक का। और ब्रोंज कितना है? कॉपर एंड टीन का। ठीक है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी बाय व्हिच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बाय व्हिच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट इज, ठीक है, इसका मैंने तो ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये वाला सवाल का जो जवाब है वो थोड़ा कमेंट सेक्शन में दीजिए और हम समझ जाएंगे कि आपने कितना पढ़ाई की है। थैंक यू वेरी मच।